अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। वेलकम टू फिज़िक्स वर्ल्ड। माय नेम इज़ हमाद जफ़र और आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखो बेटा, फिज़िक्स के अंदर दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। पहले नंबर पे आती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे नंबर पे आती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेटा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं दुनिया में, वो सब क्वांटिटीज़, चीज़ें कि जिनको हम मेजर कर सकें, विच कैन बी मेजर्ड इज नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है लेंथ, मास, टाइम। टाइम को मेजर कर सकते हैं देख के, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। अच्छा जी, डेंसिटी मेजर की जा सकती है, स्पीड मेजर की जा सकती है, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो दीज आर द क्वांटिटीज जो भी आपके जहन में आ रही हैं, विच कैन बी मेजर्ड बाय सम मीटर, इज नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास आ जाते हैं इमोशंस, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस गुस्से को मैं मेजर नहीं कर सकता। लव, हेट, एंगरनेस, रूडनेस, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब हम इसको किसी चीज़, इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर नहीं कर सकते। सो दैट दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बुनियादी कुछ हमारे पास क्वांटिटीज हैं जो कि 7 हैं, 7 इन नंबर्स हैं। ऑल अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम देम। मतलब जैसे कि मेरे पास स्पीड है, स्पीड मेरे पास बेस क्वांटिटी नहीं है, लेकिन स्पीड जो बनी है ना, वो बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है। कैसे, वही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि बेसिक क्वांटिटीज या बेस फिजिकल क्वांटिटीज, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, यस। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो है, लेकिन ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने ना 7 ऐसी क्वांटिटीज को बेसिक करार दिया गया कि बाकी दुनिया की हर क्वांटिटी इन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलके बनी होगी। वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले लेंथ है, मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये आगे इनकी यूनिट्स हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, यानी कोई भी इसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर कितना मास है या कितना इसके अंदर मैटर मौजूद है, उस मैटर को हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, मोल से। इसी तरह लेंथ का मतलब हाइट, विड्थ। तो कितनी कोई चीज़ पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो हमारे पास लेंथ होता है और उसकी यूनिट है मीटर। मास क्या होता है, किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह बेस क्वांटिटीज है ना, इसी तरह बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स भी बेस हैं, मतलब बेस यूनिट्स कहलाएंगे वो। तो जैसे कि लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी और इसका मीटर बेस यूनिट है। मास, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम है। इस तरह लेंथ है, लेंथ का यूनिट है मीटर। इसी तरह मास है, मास का यूनिट है किलोग्राम। और टाइम है, उसका यूनिट है सेकेंड्स। टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, संडेला भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो दीज आर बेस क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम दैम। इसी तरह हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर obtained by multiplying और dividing बेस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब दीज क्वांटिटीज कैसे मिलेंगे हमें,
हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इससे हमें ये क्वांटिटीज मिलेंगी। ओके, कैसे मिलेंगी इसको हम देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो लेंथ हमारे पास क्या हुआ, बेस क्वांटिटी। टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। तो लेंथ और टाइम को डिवाइड करके, दो फिजिकल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके हमें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। इसी तरह एरिया, एरिया हमारे पास इन 7 क्वांटिटीज के अंदर नहीं था। तो एरिया हमारे पास कैसे आता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। विड्थ भी क्या होता है, असल में लेंथ ही होती है। तो उसका भी यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर। इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया का यूनिट है। और इनमें से कोई भी एरिया नहीं है, विच मीन्स दीज आर बेस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखें, फोर्स इनटू इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब ये आई कैसे है, देखें फोर्स हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इनमें से तो कोई भी फोर्स नहीं है। फोर्स डिपेंड करती है मास के ऊपर एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए मास तो किसके अंदर मौजूद है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन खुद एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता ये चला कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मज़ीद एग्जांपल्स के साथ, नए लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।